नमस्कार दोस्तों। इंस्पिरेशन सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं जेके राउलिंग के बारे में, जो कि हैरी पॉटर सीरीज़ की ऑथर हैं और हम सभी ने उनका नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। जेके राउलिंग बहुत ही ज़्यादा टफ फेज से गुजर रही थी अपनी लाइफ के, जब उन्होंने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया था। जेके राउलिंग अनएम्प्लॉयड थी, उन्हें डिप्रेशन था और जेके राउलिंग और उनकी बेटी जो है वो जो सरकार के द्वारा आर्थिक मदद आती है केवल उसी पर अपना गुजारा कर रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम उपलब्ध ही नहीं था। जो पहली किताब जेके राउलिंग ने लिखी उन्हें कैफेज में जाके लिखनी पड़ी। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके पास अपने घर में हीटर की सुविधा नहीं थी और जैसा कि हम सबको पता है अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो उन्हें कैफेज में जाके अपनी पहली किताब लिखनी पड़ी। अपनी जो उनकी पहली किताब थी उन्हें 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि ये किताब तो कभी बिक ही नहीं सकती और बच्चे तो इसको कभी भी ना पढ़ें। लेकिन जेके राउलिंग ने हार नहीं मानी। आप इमेजिन करिए दोस्तों, बार बार ये सुनना कि आपकी जो किताब है वो तो बिक ही नहीं सकती, लेकिन एक पब्लिशर ने फाइनली उन्हें हाँ बोल दिया और आज हम सभी को पता है कि लाखों लोग हैरी पॉटर को देखते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ऑथर हैं। ऐसे क्या 3 लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं जो कि हम जेके राउलिंग से सीख सकते हैं। पहला, दैट रॉक बॉटम कैन बी योर फाउंडेशन। अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो स्टार्ट ही कैसे करें। दोस्तों, जेके राउलिंग के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हीं सर्कमस्टांसेस में स्टार्ट किया अपना बिजनेस जो वो करना चाहती थी और इवेंचुअली उन्होंने सक्सेसफुल होकर दिखाया। अक्सर जब हम शुरुआत में ही संघर्ष का सामना कर लेते हैं तो हमारे लिए बाकी की जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसकी आदत है। दूसरी चीज़, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन नॉट फेलियर। जैसा हमने पहले बात करी कि 12 बार उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरा, बिलीव इन योर स्टोरी व्हेन नो वन एल्स डज। जब कोई भी उनकी स्टोरी पर भरोसा नहीं कर रहा था तब उन्हें पता था कि नहीं, मैंने ये बहुत ही अच्छे से लिखी है और इस किताब को चलना ही चलना है। आज जो भी हुआ वो हम सबके सामने है। उम्मीद है दोस्तों जेके राउलिंग से इंस्पिरेशन आपको मिली होगी। मेरी बातें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।